Namaste bachcho, how are you? I hope that you all are doing very well at your home with your family members in this lockdown period. I am Sumit Kumar, your SST teacher. Students, as you all know that we have discussed the objective and long answer type questions in the previous classes. Today we will discuss the map skill and value based questions of this chapter 2, human migration. So students, you all are instructed to watch this video till the end. So let's start the map skill and value based questions of this chapter. So students, let's discuss the map skill of chapter 2. So first of all, we will see the questions. So let's start. On a political map of India, locate, label and color the following. ओके एक पॉलिटिकल मैप लेना है, पॉलिटिकल आउटलाइन मैप लेना है आपको, जिसमें कि स्टेट्स और उसके कैपिटल्स का नाम मेंशन ना हो। अधिकतर वो ब्लैक एंड वाइट होता है। आपने पॉलिटिकल आउटलाइन मैप पे क्लास 4 में भी काम किया होगा, इसलिए आप उससे अनजान नहीं हैं। हाँ, अभी मार्केट में भी दो तरह का मैप आपको मिलेगा। हो सकता है पुराना वाला मिले या फिर नया वाला मिले। नया और पुराना क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रीड द क्वेश्चंस। अ नॉर्दर्न स्टेट विच विटनेस्ड फ्लड्स इन 2014। एक ऐसा उत्तरी राज्य जहां पे 2014 में भीषण बाढ़ आई हुई थी। द नेक्स्ट वन इज ए स्टेट विच विटनेस्ड हुदहुद फ्लड्स। एक ऐसा राज्य जहाँ पे हुदहुद नामक साइक्लोन, तूफान या बाढ़ आया था, वैसा स्टेट जो कि इस बाढ़ से प्रभावित हुआ था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टेट विच सप्लाइज लेबर टू एग्रीकल्चरल स्टेट्स। एक ऐसा राज्य जहाँ से फार्म लेबर्स जो हैं, वैसे लेबर जिनको खेती बाड़ी का काम आता है लेकिन उनके पास अपनी ज़मीनें नहीं हैं, इसलिए वे दूसरों के खेतों में काम करते हैं। तो ऐसे स्टेट का नाम लिखना है जहाँ से फार्म लेबर्स जो हैं वह सीजनली किसी दूसरे एग्रीकल्चरल स्टेट में जाते हैं और काम करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। एंड द लास्ट इज ए सिटी दैट अट्रैक्ट्स माइग्रेंट्स फ्रॉम रूरल एरियाज। एक ऐसे शहर का नाम हमें लोकेट करना है जहाँ पे गांव के दूर दराज इलाकों से लोग काम की तलाश में आते हैं। सो लेट्स डू इट ऑन ए पॉलिटिकल मैप। स्टूडेंट्स, just see here, this is the political map of India, outline political map of India. As you can see, states and their capitals is not mentioned in this map. बच्चों, इस मैप में ओनली बाउंड्रीज दिए हुए हैं, बॉर्डर्स दिए हुए हैं हमारे इंडिया का, और अलग अलग स्टेट्स के बाउंड्रीज दिए हुए हैं, लेकिन कैपिटल, स्टेट्स, ये सारा कोई भी नाम मेंशन नहीं है। अब बच्चों, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि ये नया और पुराना मैप, तो बच्चों यह नया मैप है, यह पुराना मैप नहीं है। तो नया मैप कैसे है बच्चों? आप यहाँ जम्मू एंड कश्मीर को देखो। पुराने मैप में आप देखोगे तो यह बीच वाली लाइन आपको नहीं दिखेगी जो ये दिख रहा है। कश्मीर आपको दो हिस्सों में बटा हुआ दिख रहा है यहाँ पे, और पुराने मैप में यह लाइन नहीं दिखेगा। यह लाइन कब खींचा गया? तो बच्चों 31 अक्टूबर 2019 को कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया गया। ऊपर वाले हिस्से को लद्दाख कहते हैं और नीचे वाले को जम्मू एंड कश्मीर। ऊपर वाले हिस्से की राजधानी है लेह और नीचे वाले की श्रीनगर। तो बच्चों यही डिफरेंस है पुराने और नए मैप में। ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। पहला क्वेश्चन था, ए नॉर्दर्न स्टेट विच विटनेस्ड फ्लड्स इन 2014। एक ऐसा उत्तरी राज्य जहाँ पे 2014 में बहुत ही भीषण बाढ़ आई हुई थी।
तो इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। तो अगर आपका पुराना मैप है तो आप इस पूरे हिस्से को कलर कर देंगे, ठीक है, लाइक दिस, और इधर नाम लिख देंगे इधर यहाँ पे, जैसा कि मैंने इधर लिखा हुआ है इस तरह से, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ए स्टेट विच विटनेस्ड हुदहुद फ्लड। बच्चों, हुदहुद नामक साइक्लोन जो है वह भारत के 3 राज्यों को उसने प्रभावित किया था। पहला है आंध्र प्रदेश, फिर है उड़ीसा, और तीसरा है वेस्ट बंगाल। आप इन तीनों स्टेट्स में से किसी एक का भी नाम लिखेंगे तो आपका आंसर सही माना जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए स्टेट विच सप्लाइज लेबर टू एग्रीकल्चरल स्टेट्स। एक ऐसा राज्य जो कि फार्म लेबर्स को दूसरे एग्रीकल्चरल स्टेट्स को देता है। तो ऐसे 3 राज्य हैं हमारे देश में, पहला बिहार, फिर उत्तर प्रदेश ये, और फिर जस्ट बिहार के नीचे झारखंड। बच्चों, इन तीनों स्टेट्स में से आप किसी भी एक का नाम लिखेंगे तो आपका आंसर सही माना जाएगा। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। ए सिटी दैट अट्रैक्ट्स माइग्रेंट्स फ्रॉम रूरल एरियाज। एक ऐसा शहर जो कि गांव के दूर दराज इलाकों के लेबर्स को अट्रैक्ट करता है, ऐसा शहर जहां पर दूर दराज गांव के इलाके से लोग काम की तलाश में जाते हैं। तो हम सबसे पहले, मैंने आंसर लिखा है दिल्ली मुंबई, तो आप मुंबई इस जगह पे लोकेट करके कलर कर सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ पे गौर से देखेंगे छोटा सा स्पॉट है दिल्ली। इन दोनों में से कोई भी एक आप लिखेंगे सही माना जाएगा। ओके, सो दिस इज इट इन मैप स्किल नाउ। So students, here we have the value based question of this chapter, and this question is related to a natural disaster. So first of all, we will read the question. Heavy rains and floods caused a disaster in Meghalaya where your best friend lives. After listening to the news, you want to help his family and the people who lost everything in the disaster. What kind of help can you offer in their hour of need? बच्चों, आपका कोई बहुत ही अच्छा दोस्त मेघालय में रहता है और वहाँ पर बाढ़ और बारिश की चपेट में आ गया है। उसका सब कुछ बर्बाद हो गया, उसका घर, उसकी संपत्ति, उसकी ज़मीन, उसके फसल सब कुछ खराब हो गए, बाढ़ में बह गए। वे लोग बहुत ही मुश्किल हालात से जूझ रहे हैं। जैसे ही आपको वह न्यूज़ मिलती है, आप किस प्रकार से उसकी सहायता करेंगे? सो लेट्स सी द आंसर। आई विल इमीडिएटली कॉन्टेक्ट टू द NDRF, द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, एंड गिव देम द डिटेल्स अबाउट माई फ्रेंड एंड हिज फैमिली so that they can rescue them fast from there. I will try my best to help them by providing medical help, food, shelter, sanitation, and safe drinking water, and I will help them by money so that they can start new livelihood. बच्चों, सबसे पहले तो अगर मैं उस जगह पे रहूं तो मैं सबसे पहले NDRF की टीम से संपर्क करूंगा। NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स इसका फुल फॉर्म है। यह एक इस प्रकार का फोर्स है जो कि हर एक स्टेट में तैनात है, डिप्यूटेड है, और किसी भी प्रकार के डिजास्टर, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो या फिर मैन मेड डिजास्टर हो, उस समय यह लोगों के रेस्क्यू का काम करती है, लोगों को राहत पहुंचाने का काम करती है। मान लीजिए किसी एरिया में भीषण बाढ़ आ गया तो वह बोट, हेलीकॉप्टर की सहायता से लोगों को वहाँ से बचाते हैं, उन्हें लाके सुरक्षित स्थान पर रखते हैं। उन्हें, अगर वो घायल हैं तो उन्हें मेडिकल फैसिलिटी, उन्हें दवा, उन्हें डॉक्टर, उन्हें खाना, उन्हें पीना, उन्हें उनके रहने के लिए टेंट की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं NDRF की टीम
तुरंत करती हैं। इस टीम में स्पेशली ट्रेंड लोग होते हैं जो कि किसी भी हालात में काम कर सकते हैं। जैसे अब बहुत ही तेज़ पानी आ रहा है तो उसमें कोई मेरे आपके जैसा इंसान तो कूद नहीं सकता, उसमें स्पेशली ट्रेंड लोग ही जा सकते हैं। तो एनडीआरएफ की टीम इस तरह की सेवा हमारे देश में करती है। तो सबसे पहले मैं एनडीआरएफ की टीम से संपर्क करूंगा जो कि मेघालय में डिप्यूटेड है, और अपने फ्रेंड्स के सारे डिटेल्स उसे दूंगा ताकि मेरे दोस्त और उसकी फैमिली को तुरंत बचाया जा सके, रेस्क्यू किया जा सके। उसके बाद मैं यह कोशिश करूंगा कि उसे, अगर वह घायल है, वह बीमार है, तो उसे मेडिकल हेल्प मिले तुरंत। साथ ही साथ सारे लोगों को खाना, रहने के लिए एक ढंग की जगह, टेंट ही हो लेकिन एक सुरक्षित जगह, साफ़ सुथरी जगह, साफ़ पीने का पानी मिले। और जब वह उनकी स्थिति थोड़ी बहुत ठीक हो जाए, देन आई विल हेल्प देम बाय मनी सो दैट दे कैन स्टार्ट न्यू लिवलीहुड। और जब वह उनके हालात थोड़े ठीक हो जाएं, तो मैं उनको फिनेंशियली, आर्थिक रूप से थोड़े पैसे भी दे के उनकी इस प्रकार से मदद करूंगा कि वह अपना जीवन पुनः शुरू कर सकें, कोई नया बिजनेस शुरू कर सकें, कोई नया रोजगार शुरू कर सकें, किसी भी प्रकार का काम नए तरीके से शुरू कर सकें। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ इट in this chapter 2, human migration. I hope that you all have understood very well. Students, I will start the next chapter very soon. Till then, I wish you all the very best. Stay safe at your home with your family members. Study hard. Bye bye.